हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपसे क्या बात छुपा रहे हैं, आपसे क्या चीज़ को हाइड कर रहे हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके पर्सन आपसे क्या बात छुपा रहे हैं। इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल, इट कुड बी नेगेटिव एज वेल। ये एक थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, ये कोई फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ये कोई बात भी हो सकती है, ये कोई मामला भी हो सकता है। देखेंगे कि कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलता है। ठीक है, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन देखते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। Seduction, that's attraction, teasing, hooking up and date. Third party temptation. Alright, that's very tricky. कि कोई तो है, किसी ना किसी से ये ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, साइबर टॉक, और जो दूसरी पार्टी है वो इनके साथ बोल्ड डिस्कशंस करती है, और कभी कभार डेट भी हो जाती होगी इनकी, बिकॉज़ उसके साथ इनके मामला बिल्कुल कमिटमेंट वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल क्लियर कार्ड है, तो बताना फ़र्ज़ है कि ये एक चीज़ सामने आ रही है। किस तरह की सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान, आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। टॉकिंग आ गई बात, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर। पार्टिंग, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। वेल, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये आपसे जो छुपा रहे हैं इनके फ्रेंड सर्कल में, इनकी लेट नाइट हैंगअप्स में, जो भी ये लोग हैंग अराउंड करते हैं अपने दोस्त या रहबाब, ख़वातीन, पार्टी, किटी पार्टी, व्हाट्सोएवर, इट्स क्वाइट सेफ़। आप इस इमेज से देख सकते हैं कि वो पर्सन कैसे इस बंदी को देख रहा है। लुक एट इट। तो एज आई सेड कि किसी से बातचीत करते हैं और वहाँ पर फ्लर्ट और बोल्ड टॉक्स ज़्यादा होती हैं। डेफिनेटली आपको बताएंगे, आप हत्थे से उखड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ ये कंफर्टेबल हैं क्योंकि ना उस पार्टी को इनसे किसी कमिटमेंट की ख्वाहिश है, और ना ही इनको उस पार्टी से किसी कमिटमेंट की ख्वाहिश है। दोनों ही एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं और थोड़ा बोल्ड डिस्कशन करते हैं, बिकॉज सिडक्शन का जो है ना वो आया है। अट्रैक्टेड हैं दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हर तरह की बात करते होंगे, और उसके क्या अफेयर्स रहे, इनके क्या अफेयर्स रहे, इन्होंने कैसे बंदों को ट्रीट किया, इन्होंने कैसे बंदियों को ट्रीट किया, और फिर क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, आप समझ गए होंगे। एंड देन बहुत ज़्यादा आप इनको नोटिस कर रहे होंगे, हाथ में इनके मोबाइल होता होगा हर वक्त ही। आजकल तो वैसे सारी दुनिया ही के हाथ में मोबाइल होता है। किसी रेस्टोरेंट चले जाओ, किसी तकरीब में चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, बच्चे बच्चे के हाथ में इंसान से बात करने के लिए कोई वक्त नहीं है, मोबाइल हाथ में ज़रूर है। तो आप बहुत ज़्यादा आजकल नोटिस कर रहे होंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके पूछने पर यानी मिनट मिनट पे इनके नोटिफिकेशंस आते होंगे, वेट कर रहे होते होंगे किसी तरीके से ये मोबाइल उठा लें। और जब आप कुछ पूछते होंगे तो उनका कहना ये होता होगा कि ऑफ़िस की ईमेल है, या किसी की ईमेल आई है, या किसी का कोई डॉक्यूमेंट है। नहीं नहीं, मैं तो कोई ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं मैं तो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसकी तरफ से कॉल का वेट कर रहा हूँ, ये इस तरह की चीज़ें। इनका जो सर्कल है वहाँ पर यकीनन इन दोनों का मीटअप होता है, और वो मीटअप ऐसा है कि कोई इनके ऊपर डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही प्लेइंग मूड में हैं। दोनों दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। हर वक्त आपको ये बताया जाता होगा, आजकल कोई ख़ास फ्रेंड होगा जिसका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा होगा, और आप समझ जाइए कि जहाँ पर इसके साथ उठना बैठना हो रहा है, होता ये कि लोग बाज़ दफ़ा अपनी ही गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को भी चला देते हैं, यार तुम ज़रा इससे दोस्ती कर लो, मैं नहीं हूँ, तुम ज़रा इससे बातचीत कर लो। और होते होते जनाब वो बिल्कुल ऐसा फेज़ आ जाता है कि यार इस तरह ही फ्री स्पिरिट लाइफ हो, हैप्पीली सिंगल मोड हो, तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, और इसी लम्हे में जीने का नाम जो है ना वो ज़िंदगी है। तो ये चीज़ें एज अ पार्टनर, एज अ कमिटमेंट, एज एन ऑफिशियल रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती,
तो डेफिनेटली अगर आप इसके ऊपर इनसे ऑफेंड होते होंगे तो ये आपको छुपाते होंगे। दूसरा ये कि ये जहाँ पर भी जिस तरीके से भी मसरूफ़ हैं, इनके प्लान्स क्या हैं, ये फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा लग रहा है कि एक दो ज़रा डिफ़िकल्ट चीज़ों में हाथ डाला हुआ है टू जस्ट शो कि मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा हूँ, मैं हमारी लाइफ की सिक्योरिटी पर काम कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस इस वक्त पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है, इसलिए मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ें या ऐसे फड्डे या ऐसी अटेंशन सीकिंग बातें ना करो जिसमें मेरी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो, क्योंकि इसमें मेरी ग्रोथ रिक्वायर्ड है और अगर मेरी ग्रोथ अच्छी होगी तो डेफ़िनेटली तुमको ही फ़ायदा होगा। तो इस तरह की चीज़ें करके ये कहाँ मसरूफ़ हैं और क्या कर रहे हैं और नाम उसको क्या दे रहे हैं ताकि आप इनको फुल स्पेस दें, लेकिन फुल स्पेस मिलने के बावजूद ये इंसान कहीं ना कहीं लगा हुआ है। आई मस्ट रिपीट कि ये वहाँ पर उसके साथ इनके ऑफिशियल फ्यूचर प्लान्स नहीं हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं कि कोई साइड में ऐसा ज़रूर हो जिससे बातचीत करती रहनी चाहिए, जिससे बातचीत होती रहनी चाहिए और वक्त किल हो, और वक्त किल होने में 2-3 लवाजमात प्लेजर वाले भी हो जाएं तो फिर बुरा ही क्या है। ना उसको इनकी ज़िंदगी की कोई आखिरत तक की पड़ी है, ना इनको उसकी ज़िंदगी की आखिरत तक की पड़ी है, बिकॉज़ जो पार्टी लवर्स होते हैं, जो प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप होते हैं, उनको वैसे भी फ्री ही रहना होता है, वो किसी के साथ पाबंद नहीं होना चाहते, लेकिन वो हैंग अराउंड करना उनके लिए बहुत आसान है। उनको कोई ना कोई ऐसा बोल्ड इंसान चाहिए है जो हैंग अराउंड करने में हेल्प करे, लेकिन ऑब्वियसली सर्कल सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इनको आपसे ये चीज़ छुपानी पड़ती होगी। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब तक आपके ऊपर रिवील ही नहीं हुई हैं? प्लीज़ लेट मी नो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। फेक अपॉलजी, डोंट वांट टू हियर इट, टॉक्सिक, ओके, पुटिंग ऑन अ शो, इन्वेस्टिगेटिंग। देखें, जब पार्टनरशिप में कोई एक चीटिंग मोड में आ जाता है ना, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा उस पे नज़र रखने लगता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ये आपको हमेशा आपके साथ कोई ऐसा माहौल बना कर रखते हैं जिसमें आप हमेशा इनसिक्योर रहें, कि जैसे आपके मुंह से कोई सही बात भी निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ये मैनिपुलेट करके आपको गलत साबित कर देंगे। ये मिनट मिनट पर आपसे बहुत ज़्यादा माजरत कर लेते होंगे, अरे जानू सॉरी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है, अरे प्लीज़ यार तुम छोड़ो, अरे प्लीज़ ऐसी बात नहीं है, अरे प्लीज़ ये वो, अरे प्लीज़ वो ये वो, इस तरह की चीज़ करके। लेकिन वो सब कुछ टेम्परेरी होता है। अब तक इन्होंने आपसे जितनी भी माजरतें की हैं, जितनी भी एक्सक्यूज़ेस की हैं, उसमें इंटेंसिटी नहीं है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अगर तो आपने इनको अपने पास्ट के बारे में बताया हुआ था, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से या तो उस इंसान के साथ इन्होंने अपने रवाबित कर लिए हैं, या ये उस इंसान को जो कि आपके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक है, उसको दोबारा से फ्लैशबैक के तौर पर देखना, उसको रिकॉल करना, आप उस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपके साथ उसका ज़िक्र जोड़ देते हैं या छेड़ देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली टॉक्सिक। अगर तो आप अपने पास्ट पर्सन के बारे में इनको आपने बताया हुआ है, उसकी हैबिट्स, उसके लाइफस्टाइल, देयर इज़ अ बिग साइन ये वो वही चीज़ें कैरी करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग बुरी लगती है क्योंकि आपका पास्ट पर्सन ऐसी स्मोकिंग करता था, तो ये स्मोकिंग ही करते होंगे। जिन चीज़ों को आपने बताया हुआ होगा कि मुझे ये नहीं पसंद क्योंकि मुझे वो ये चीज़ें उससे रिलेट होती थी, ये किसी ना किसी तरीके से आपके साथ ये चीज़ें करते होंगे और उसको इस तरह का बना देते होंगे कि यार तुमको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, तुम्हें ये सारी चीज़ें मेरे हवाले से तुम्हें पसंद होनी चाहिए, तुम उसको क्यों याद करने बैठ जाते हो या याद करने बैठ जाओ। दैट्स अ वेरी टॉक्सिक थॉट। ये एक नफ्सियात है जो ना चाहते हुए भी आपके साथ हो रही होगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर के माइंडसेट को पॉजिटिवली ले रहे हैं, इसलिए आपको उसका ये नेगेटिव एलिमेंट या नेगेटिव एस्पेक्ट पर्सनालिटी का नज़र नहीं आ रहा।
आपको ये बहुत सारे टाइटल्स देते होंगे कि तुम तो इतनी सी छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, और तुमको हर चीज़ जो है वो अपनी तरफ चाहिए, जबकि ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं। तुमको बस चाहिए तुमको लाइमलाइट में रखा जाए। ऐसा थोड़ी होता है, गिव एंड टेक का मामला है, मजबूरियाँ समझा करो। हर वक्त तुमको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि बस सब तुमको देखें, मैं सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ, या इस तरह की चीज़ें, यू नो। एंड ये आपसे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ करते हैं और अपने बारे में कम बताते हैं, और जो कुछ आपने इनको अब तक बताया हुआ है ये आजकल इन्वेस्टिगेटिंग मोड में है, जो कि नज़र आ रहा है बिल्कुल स्पाई वर्किंग, कि मुझे इसके मुतालिक जो इससे पता चला है और इसके दोस्तों से या XYZ से जो पता चला है, मैं ज़रा उसको डबल चेक करूं कि क्या इसने मुझसे सच बोला है या नहीं। यानी कि जो चीज़ आपको इनके ऊपर डाउट करनी चाहिए वो उन्होंने उल्टा पलट कर आपकी तरफ कर दी है। ये बात आपको नहीं पता कि ये आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, आपके बारे में मालूमात ले रहे हैं। क्यों? ताकि इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम वो मवाद मिले जिससे ये आपको या तो इनसिक्योर रखें या अपनी तरफ से डाइवर्टेड रखें। क्योंकि जब ये आपको आपके इनसिक्योरिटी वाले मिरर्स दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप इनको किसी भी मामले में क्वेश्चन करते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। दैट्स अ वेरी मास्टरमाइंड स्ट्रोक। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पता, थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। क्या आप वाकई एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो आपको ग्रोथ देने के बजाय अपनी ग्रोथ का सोच रहा है, जो आपको रिलेशनशिप में स्पेस देने के बजाय आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस से निकालने के बजाय दोबारा उसी में पुश कर रहा है? दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, what are they hiding from you? आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं? What are they hiding from you? What are they hiding from you? Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Magician, Aries and Leo. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. देखें आपसे ये क्या छुपा रहे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी चॉइसेस, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप जिनसे इन्होंने आपको ये शो किया है कि इन्होंने वॉक अवे कर लिया, लेकिन ये उनके साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं, और इस तरह से हैं कि अब तो हमारा और तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं, ना तुमने मुझसे शादी करनी है ना मैंने तुमसे शादी करनी है, लेकिन हम दोनों कांटेक्ट में रहते हैं। जब कभी दिल चाहेगा मिलने का, बात करने का, कुछ करने का, तो हम कर लिया करेंगे। नो, एंड देर इज़ नॉट एट ऑल एन इशू कि हम लोग डेट्स पे भी चलें। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनको किसी एडिक्शन की आदत है। देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि इनका कोई कनेडियन कनेक्शन है, कनाडा से, ये टोरंटो से, या किसी भी ऐसे कनाडा के किसी स्टेट से जो है ना इनका कोई ना कोई कनेक्शन है। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पर ख़ास तौर पे कनाडा का जो है ना फ्लैग नज़र आ रहा है। आप शायद कनाडा में रहते हैं, ये जिनके साथ इनके जो एक्सेस थी या थे वो सारे कनाडा में हैं। कोई भी ऐसा मामला हो सकता है इनको ड्रिंक करने की या कोई ऐसी चीज़ लेने की जो इनको बहुत ही धुत नींद में लेकर जाए, ये वो चीज़ें करते हैं। और ये
एडिक्शन इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स और निकोटीन या कोई भी ऐसी चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है इफ़ यू आर सीरियसली प्लानिंग कि आप इनसे शादी करें। सबसे बड़ी बात जो ये आपसे छुपा रहे हैं, इन्होंने आपको बताया वह सब कुछ है ताकि आप ये ना कह सकें कि मुझे इसके बारे में नहीं पता या उसकी तुमने मुझसे इसके बारे में क्यों छुपाया। लेकिन ये उनके साथ परमानेंटली इनके ताल्लुकात ख़त्म नहीं हैं। इनका एक प्लान है और वो प्लान है कि ये अपने आप को एक किसी अलग लेवल पर पहुंचाएं। ये बहुत ही अमीर कबीर लोगों में अपना सर्कल डेवलप कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी हैं। अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो नो वंडर जा भी सकते हैं। इनके पास बहुत सारे टेक्टिक्स और टूल्स हैं जिससे ये सामने वाले को चितपट कर सकते हैं। एक बहुत ऐसी क्वालिटी जो शायद अभी आपके सामने पूरी तरीके से रिवील ना हो, लेकिन एक नेगेटिव आदत है कि ये अगले को झूठा साबित कर सकते हैं। लॉयर हो सकते हैं, लॉयर्स का ये कमाल होता है, उनके पास एविडेंसेस ऐसे होते हैं और बहुत पावरफुल और बहुत ही मास्टरमाइंड इंसान है ये। इसका रौब बहुत है, इसकी जानकारी बहुत है और ये इतने ही एक्सट्रीम लेवल पर आपको भी कंट्रोल करता है। लेकिन आपके सामने जो चीज़ इसने छुपाई हुई है अपनी ये एक्चुअल साइड, और आपके सामने इसने अपना बहुत ही सॉफ्ट साइड दिखाया विद दिस 8 ऑफ कप्स कि मुझको तो लाइफ में धोखे ही मिले हैं और मुझे इसीलिए लोगों पर यकीन करने में बहुत टाइम लगता है और इसी वजह से मेरा ट्रस्ट गेन करना एक बहुत जो है शीर लाने के बराबर है, जिसमें आपकी स्ट्रगल जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाती होगी। प्लस देर इज़ नो डाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम और ब्यूटीफुल, वेरी मैग्नेटिक। जब ये महफ़िल में एंटर होते होंगे या आप इनके साथ डेट पर होते होंगे या आप इसको किसी से मिलवाते होंगे, एक लम्हे को इंसान धक के रह जाता होगा कि वो वाओ। तो ख़ातून हो या मर्द, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही अट्रैक्टिव, बड़ी फ्लर्ट सी नेचर होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ ये लोगों से बात करते हैं जो कि कॉन्फिडेंस एग्जिबिट करते हैं। अब उसके पीछे ये क्या कुछ चला लेते हैं इनका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इनसे शिकवा करते होंगे तुमने उसकी तरफ क्यों देखा, तो ये आगे से बोलते होंगे भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, अगर मैं हूँ ही इतनी या इतना गुड लुकिंग तो लोग मुझे देखते हैं, मैं मुंह पे नकाब तो डाल के घूमने से रहा, तो ये तो लोगों का फॉल्ट है, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन होना कि बात को बिल्कुल घुमा देना। अच्छा, दीज डेज दे हैव अ प्लान जो ये आपको नहीं बता रहे हैं। अगर तो इनको आपसे किसी चीज़ से फ़ायदा मिल सकता है तो ये आपको फुल यूटिलाइज़ करेंगे, आपके साथ भरपूर फ्लर्ट कर रहे होंगे, आपको रूठने मनाने का टाइम बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, लेकिन आपने ध्यान देना है कि इसमें सदाकत कितनी है। ये आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करें तो समझ जाइएगा कि ये आपके थ्रू कोई ना कोई काम करवाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको नहीं बताएंगे। ठीक है जनाब, तो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, दिस इज़ व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। हर एरिया से, हर एंगल से मैंने आपको बताया है। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि मुझको कोई गाइडेंस की और हेल्प की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स रीडिंग और 30 मिनट्स रीडिंग, तीनों ऑप्शंस पर आप जा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी रीडिंग्स अपलोड हो रही हैं। हाई प्रीस्टेस पे भी अब मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ अपलोड करना शुरू कर दी हैं। आप दोनों ही चैनल्स को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा रीडिंग्स को लाइक करेंगे उसकी रीच बढ़ेगी और कौन सा टॉपिक कौन सी रीडिंग आपसे मैच कर दे, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स हैं तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।